ऐसा क्या करें कि अगला जन्म पुनः मनुष्य का मिलेगा। जब वो प्रश्न कर रहा था तो ऐसा लगा बड़ी चिंता में है कि अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा कि नहीं। कभी कभी आप सब भी सोच लेते होंगे कि इस जन्म में तो हम आदमी हैं, अगला जन्म क्या होगा, आगे हम मनुष्य बनेंगे कि क्या बनेंगे। तो उसके चेहरे पर बड़े ही चिंता के भाव। उसने कहा, गुरुजी बताइए हमारा अगला जन्म क्या होगा, क्या हम आदमी बनेंगे। मैंने कहा, आपको यह जन्म आदमी का मिला हुआ है, पहले आप आदमी वाला कर्म तो कर लीजिए, इस जन्म में तो कुछ संभाल लीजिए। अगले की चिंता कर रहे हैं, इस जो मिला है उसके बारे में कोई ख्याल नहीं। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे आज आपके पास भोजन की थाली मौजूद है, उसे खाना छोड़कर कल के लिए प्रयास में। भूख लगी है अभी, भूख से तड़प रहे हैं अभी, और कल के लिए आप दौड़ धूप लगा रहे हैं। भोजन मौजूद है, पहले खाइए तो सही। ये मनुष्य जीवन मिला है, इतना बढ़िया अवसर है, कुछ नेक काम तो करिए, धर्म के मार्ग पर तो चलिए। इस जीवन को यदि आपने सजा लिया, इस जन्म को यदि आपने सुधार लिया, तो निश्चित मानिए अगले जन्म की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। कल की चिंता वे लोग करते हैं जो आज बढ़िया से नहीं जी पाते, जो आज बढ़िया से जीते हैं, वर्तमान जो सजा लेते हैं, वो जानते हैं कि भविष्य सुंदर होगा ही होगा, क्योंकि भविष्य वर्तमान के ही रास्ते से गुजरना है। अलग से तो नहीं है कि कूद के आप भविष्य में चले जाएंगे। कल का कुछ भी भविष्य, बल्कि अगला पल भी वो वर्तमान में एक एक पल बनकर अतीत होते चला जाएगा। मैंने कहा कि कल आपको क्या होना है, अगला जन्म क्या मिलना है, उससे बढ़िया यह सोचिए कि जो जन्म मिला हुआ है मैं इसका क्या कर रहा हूं। जरा विचारिए अपने जीवन को, आप सब भी विचारिए। लगातार यहां सत्संग हो रहे हैं, और अब तो सत्संग सिर्फ यही नहीं हो रहा है। मैंने कहा कि अब सिर्फ पंडालों में ही सत्संग हो, ऐसी बात नहीं है। आप किसी न किसी माध्यम से मोबाइल से जुड़ रहे हैं संतों से, किसी न किसी संत को सुन रहे हैं। जरा अपनी अपनी ओर निहारिए कि वो ज्ञान के शब्द से आपके जीवन में कितना बदलाव आया, वो ज्ञान के शब्द से आपके आचरण में कितना परिवर्तन आया। ये जन्म मिला है, संतों का संग भी मिल गया, शास्त्र भी मिल गए, कहीं ना कहीं से सज्जनों का संग मिल गया, लेकिन जीवन में परिवर्तन क्या आया। उस सज्जन को भी मैंने यही बात कही कि आप यह सोचिए कि इस जन्म में, इस जीवन में आप कर क्या रहे हैं, आप सब क्या कर रहे हैं। इतने बार से सत्संग सुन रहे हैं, इतने समय से संतों को जान रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, गीता रामायण भागवत का पाठ कर रहे हैं, अन्य ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं। उसके बाद भी अगर जीवन से कटुता नहीं मिटी, उसके बाद भी अगर भाई भाई का विवाद ना मिटा, उसके बाद भी अगर सास बहू के झगड़े ना मिटे, इसके बाद भी अगर पड़ोसी पड़ोसी का विवाद ना मिटा, तो फिर अर्थ क्या हुआ सत्संग सुनने का, फिर मतलब क्या हुआ सदग्रंथ पढ़ने का, फिर मतलब क्या हुआ गीता रामायण भागवत पढ़ने का। सभी संतों का, सभी महापुरुषों का, सभी शास्त्रों का एक स्वर में यही कहना है कि जीवन को सुंदर बनाओ। आदमी सुनता तो है, जीवन को सुंदर बनाओ, लेकिन करता नहीं है। और गजब की बात यह है कि किसी ने नहीं कहा शरीर को सुंदर बनाओ, किसी ने नहीं कहा घर को सुंदर बनाओ, लेकिन आदमी वही करता है। घर को कितना सुंदर बनाया जा सकता है, हम पूरी मेहनत करते हैं।
बढ़िया क्वालिटी के टाइल्स मार्बल लगाते हैं, बढ़िया क्वालिटी के पर्दे लगाते हैं, बढ़िया क्वालिटी के वाल पुट्टी करते हैं, डिजाइन निकालते हैं, बढ़िया किस्म की गाड़ियां खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं। किसी ने नहीं कहा कि तुम घर सुंदर बनाओ, लेकिन आपने सोचा कि मुझे घर सुंदर बनाना है। पर सारे शास्त्र कहते हैं, सभी संत कहते हैं, सभी सज्जन कहते हैं, मन को सुंदर बनाओ, जीवन को सुंदर बनाओ। वो हम करते ही नहीं। किसी ने नहीं कहा शरीर को सजाओ, लेकिन हम शरीर को सजाते हैं। और इसका प्रमाण क्या है? घर भी आज ब्यूटी पार्लर बन गया है। गांव शहर में तो आपको जगह जगह ब्यूटी पार्लर मिलेंगे, लेकिन अब घर भी ब्यूटी पार्लर हो गया। 10-20, 5-7 क्रीम तो पुरुष भी रखने लगे, ताकि कहीं निकले तो आंख नाक कान जहां तहां लगा ले, बालों को सजा ले। ये बाहरी सौंदर्य के पीछे हमारा मन भागता है। सब जगह ये व्यवस्था कर दी गई, लेकिन ये सत्संग जो कि हमारे मन को सुंदर बनाने के लिए, ये शास्त्र जो कि हमारे आचरण को सुंदर बनाने के लिए है, ऐसा प्रयास हम कहां करते हैं कि ऐसे सत्संग रूपी ब्यूटी पार्लर में जाकर के थोड़ा मन को भी सुंदर बना सकें, थोड़ा विचारों को भी पवित्र बना सकें, थोड़ा आचरण को भी सुंदर बना सकें। अगर आप चूक गए शरीर को सुंदर बनाने में, कोई हर्ज की बात नहीं है। अगर आपने कपड़े थोड़े कम महंगे पहने हैं, सस्ते पहने हैं, कोई हर्ज की बात नहीं। अगर आपका मकान में थोड़ा टाइल्स कम कीमत का लगा है, कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन संत कहते हैं यदि आपका मन गंदा है, यदि मन सुंदर आपने नहीं बनाया, तो घरों के विवाद का कारण आपका मन बनेगा। फिर पड़ोसियों से आपका विवाद बना रहेगा, भाई से फिर बनेगी नहीं, भाई भाई में फिर खाई पैदा होगी। इसलिए संतों ने कहा कि हम सुनते हैं, वर्तमान में सुनते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, सत्संग में जाकर सुनते हैं, लेकिन परिवर्तन नहीं होता। जिस हेतु से हमें यह जीवन मिला है, वो कर्म हम नहीं करते। तो मैंने उस युवक से कहा कि जो जीवन मिला है, जो शरीर मिला है, आप उसका तो सदुपयोग नहीं कर रहे। क्या आपने कभी सोचा कि मेरी एक एक श्वासें कहां खर्च हो रही है? क्या आपने सोचा कि जीवन की एक एक ऊर्जा कहां खर्च हो रही है? ये शरीर किस दिशा में जा रहा है? आपकी आंखें क्या देख रही है? जरा सोचना। सुबह जगते ही रात सोने से पहले इन आंखों पर ध्यान दीजिए, ये आंखें क्या देख रही है। कानों पर ध्यान देना, ये कान क्या सुन रहे हैं और क्या इन्हें अच्छा लग रहा है। मन को देखना कि मन कहां जा रहा है। जिह्वा के बारे में सोचिए कि ये जिह्वा क्या चाह रही है, क्या खाना चाह रही है, अर्थात क्या स्वाद लेना चाह रही है, और क्या बोलना चाह रही है। जिह्वा से दो काम होते हैं, जीव से अर्थात मुख से, खाते भी हैं और बोलते भी हैं। तो ध्यान दीजिए कि आपका जीव, आपकी जिह्वा क्या चाहती है, आपके हाथ क्या चाहते हैं, आपके पैर क्या चाहते हैं। जब आप गहराई से सोचेंगे तो ये वही चाहते हैं जो नहीं करना है। ये कदम, ये पैर आपको उस मार्ग पर ले जाएंगे जो निश्चय ही पतन का मार्ग है। ये हाथ वही काम करना चाहेंगे जो निश्चय ही पाप कर्म है। ये आंखें वही जाएगी जहां नहीं जानी चाहिए, जो दृश्य नहीं देखने चाहिए। ये कान वही शब्द सुनना चाहेंगे जिसकी आवश्यकता आपको नहीं है। वो रसीले शब्द, मायावी शब्द, रसीले शब्द कानों को प्रिय लगते हैं। इसी तरह से मायावी दृश्य आंखों को अच्छे लगते हैं। हम सोचते नहीं। ये वर्तमान जीवन हमें मिला है, एक एक पल हमारा कीमती है। हम सोचते नहीं हैं कि हमारा जीवन जा कहां रहा है, हमारी ऊर्जा जा कहां रही है।
24 घंटे का निरीक्षण करिए, आप पाएंगे आपका जीवन किसी न किसी विवाद का कारण बन जा रहा है, किसी न किसी झगड़े का वजह बन रहा है। चाहे भाई के साथ हो, पिता के साथ हो, मित्र के साथ हो, सास बहू के बीच हो, देवरानी जेठानी के बीच हो, ननद भाभी के बीच हो, चाहे माँ बेटे के बीच हो, कहीं ना कहीं आदमी के भीतर वो कारण मौजूद है जिससे झगड़े हो रहे हैं, लेकिन हम इस पर विचार नहीं करते, हम इस पर चिंतन नहीं करते कि ये जीवन क्या इसी के लिए मिला है? क्या इतना कीमती मनुष्य जीवन इन्हीं प्रपंचों के लिए मिला है? कल को मृत्यु आएगी, कान पकड़ कर कहेगी चलो समय हो गया। आप कहेंगे थोड़ा समय दे दो, धर्म तो कमाया नहीं, क्योंकि अब तक जो कमाया ये साथ नहीं जा सकता और इसका सदुपयोग भी नहीं किया। जो धन भी धर्म का कारण बन सकता था, उस धन को भी जुआ में लगाया, या फिर कहीं उल्टे सीधे मुकदमे में लगा दिया, केस में लगा दिया, विवादों में लगा दिया, जुआ में या शराब में लगा दिया, मांस मछली में, मदिरा में लगा दिया। उस धन को भी हमने धर्म का कारण न बनने दिया। अंत में लगेगा कि तो सब कुछ उल्टा पड़ गया। जब तक मृत्यु नहीं आई थी तब तक ये शरीर लगता था शाश्वत है, सबल है, सब कुछ यही है, ये घर, ये मकान, ये परिवार, ये जमीन, ये जायदाद सब हमारे हैं। लेकिन जैसे ही मृत्यु सामने खड़ी होती है और झटके देती है कि चल समय हो गया, तब आभास होता है कि कुछ भी तो मेरा नहीं, और जो मेरा हो सकता था वो किया नहीं। इस धरती पर अपना क्या है? जो भी आप पुण्य परमार्थ करते हैं, जो भी आप धर्म का काम करते हैं, जो भी आप मानवता की सेवा का काम करते हैं, ऐसे काम जिसमें परहित समाया हो, उसे कहा भी गया है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। ऐसे कार्य जिसमें किसी का हित समाहित हो, अगर वो काम हमने किया, उसकी कमाई साथ जाएगी, उसका फल, उसका परिणाम साथ जाएगा। लेकिन यदि हमने सिर्फ संसार का काम किया है, सिर्फ अपने लिए जिया है, सिर्फ हेरा फेरी करके जिया है, मांस मदिरा के साथ जिया है, छल प्रपंच नशा के साथ जिया है, तो इतना तय मानिए कि साथ में फिर वही कर्म जाएंगे जो आज तो दुख का कारण बने ही आगे भी दुख का कारण बनेंगे, नरक का कारण बनेंगे। इसलिए सजग होइए। सत्संग सुनने से थोड़े कुछ होगा, सत्संग को जीवन में उतारने से होगा। आप इसी मंच से न जाने कितनी बार सुने होंगे कि अंगुली माल बदला, रत्नाकर बदला। तो क्या वो साल साल भर सुना? आधे घंटे से कम की मुलाकात हुई बुद्ध का अंगुली माल से और जीवन बदल गया। रत्नाकर का भी ऐसा ही कुछ मामला था, एक बार भेंट हुई संत से, जीवन बदल गया, क्योंकि वो खुद भी बदलना चाहता था। जीवन में हिंसा तो थी, जीवन में पाप तो थे, जीवन में कटुता तो थी, लेकिन भीतर कहीं एक प्यास थी कि इतना सब के बाद भी मैं सुखी तो नहीं हो सका। कोई चोरी भी क्यों करता है? क्षणिक सुख के लिए, भौतिक सुविधा के लिए। लेकिन जिस दिन पता चल जाए, उसको अच्छे तरीके से होश में आ जाए कि ये सारे कृत्य हमारे लिए सिर्फ काल बन रहे हैं, जंजाल बन रहे हैं, ये क्षणिक सुख के चक्कर में ना जाने हम आदि अंत का दुख बटोर रहे हैं, वो आदमी छोड़ देगा। लेकिन माया ऐसी है कि हमें ऐसा आभास करा देती है जिसमें हमें लगता ही है कि क्या दिक्कत है, थोड़े कुछ होगा, सुख मिल रहा है। धन और माया हमें इतना सुख की प्रतीति करा देते हैं कि हम उससे मुक्त ही नहीं हो पाते। हिंसा प्रिय लगने लगता है, कटुता प्रिय लगने लगती है, घृणा नफरत प्रिय लगने लगते हैं। और ये इतना ही कारण है कि जैसे
किसी मछुआरा को मछली की टोकरी भी सुगंधित मालूम पड़ती, उसको अगर बगीचे में ले जाया जाए तो उससे सिर में दर्द हो जाता है। फूल के बगीचे में जहां सच में सुगंधी है, जहां खुशबू है, वहां उसे सिर में दर्द हो जाता है, लेकिन मछली की दुर्गंध भी उसे खुशबू मालूम पड़ती। ऐसे ही हमें नफरत, घृणा, हिंसा, व्यभिचार, पाप का जीवन प्रिय लगता है, लेकिन जहां सत्य हो, भक्ति हो, सेवा हो, प्रेम हो, अहिंसा हो, वो हमें कटु लगता है। कारण इतना है कि भीतर कटुता है, इसलिए बाहर से हम प्रेम भीतर स्वीकार नहीं कर पाते, बाहर से सत्संग हम भीतर स्वीकार नहीं कर पाते। इसलिए सत्संग मिला है तो सोचिए आगे क्या होगा कोई नहीं जानता, अगला जन्म क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन इतना आप कर सकते हैं कि अगर इस जन्म में, इस जीवन में नेक काम कर लिया, एक दूसरे के साथ आपका व्यवहार मधुर हो जाए, दीन दुखियों की सेवा का भाव जागृत हो गया, तो समझिए अगला जन्म भी मनुष्य का मिल सकता है। वरना गए तो बहुरे नहीं, कुशल कहे को आओ। जो गया फिर उसका दोबारा कहा नहीं जा सकता कि मनुष्य जीवन में आना होगा। पक्का फल जो गिर पड़ा बहुरी न लागे डार, सदगुरु कहते हैं कि जैसे पेड़ से पक्का हुआ फल गिर करके जमीन पर आ जाए टूट करके, और दोबारा उसे जोड़ने की चेष्टा आप करें तो जुड़ेगा नहीं। ऐसे ही एक बार अगर मृत्यु आ जाए और शरीर बिखर जाए तो दोबारा वही शरीर उठकर खड़ा नहीं होगा। अब आगे तो कोई नहीं जानता क्या मिलेगा, इसलिए जो वर्तमान है, जो हाथ में है, उसे संभालना है, उसे सही करना है, उसे ही दुरुस्त करना है कि ये शरीर हम सबको मिला तो है, लेकिन हम कर्म कैसा कर रहे हैं। मनुष्य शरीर मिला और मनुष्य शरीर का कर्म है, शक्ल मनुष्यों की है, अक्ल और जीवन मनुष्य का है क्या? हमारी यात्रा मनुष्य की है क्या? हमारी यात्रा कहीं और जा रही है। कभी कभी आप खुद में सोचिए कि जिस हेतु से मनुष्य जीवन मिला उसका एक भी काम हम क्यों नहीं कर पा रहे। आप सब ये मत सोचिए कि ये जीवन सिर्फ खाने के लिए मिला, कि लड़ने झगड़ने और घर मकान बनाने के लिए मिला। ये तो शरीर की व्यवस्था है, करनी पड़ेगी। शरीर है, भोजन देना पड़ेगा, लेकिन शरीर ही क्यों मिला है यह महत्वपूर्ण है। शरीर है इसलिए भोजन देना पड़ेगा, शरीर है इसलिए कपड़ा देना पड़ेगा। अब जैसे आपने गाड़ी खरीदी और दरवाजे पर आपकी गाड़ी खड़ी है, तो गाड़ी जब खरीद ली है आपने तो डीजल तो डालना पड़ेगा। अगर कहीं आप जा रहे हैं तो बिना डीजल डाले तो काम नहीं बनेगा। गाड़ी आपने खरीद ली है, सफाई तो करनी पड़ेगी, जांच तो करना पड़ेगा, सर्विसिंग तो करानी पड़ेगी। लेकिन यदि आप झाड़ पोछ करते रहे, देखभाल करते रहे और उस गाड़ी से कहीं जाएं ही ना, ढक के रख दीजिए दरवाजे पर, और जब जाना हो तो पैदल निकल जाइए, तो कोई भी आदमी सोचेगा कि इतना 10-15 लाख रुपया खर्च करके ये आदमी गाड़ी खरीदा, रोज कवर हटाता है, रोज कपड़ा मारता है, रोज पानी मारता है, और कहीं जाना होता है पैदल चल देता है, तो गाड़ी खरीदा ही क्यों? किस लिए? सिर्फ सजाने के लिए, सिर्फ पोछने के लिए? तब तो फिर 15 लाख गया। 10 की हो, 15 की हो, 20 की हो, 50 की हो, वो व्यर्थ चली गई। आपकी राशि गई, लेकिन यदि आपने गाड़ी खरीदा है तो सब जानते हैं कि कितनी भी महंगी गाड़ी हो उसे सड़क में चलाकर हमें कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। जैसे आप 10,000 के जूते खरीद लीजिए तो क्या करेंगे? जूते को सिर में बांध के चलेंगे कि 10,000 का है, कहीं घिस ना जाए, कि कहीं दिक्कत ना हो जाए, कि कचड़ा ना लग जाए, धूल ना लग जाए। अरे भाई वो 10,000 का हो चाहे 10 लाख का हो, है ही वो पैर की सुरक्षा के लिए, वो जमीन में ही चलना है, उसे वो पैर के लिए ही है।
ऐसा नहीं है कि 10,000 या 10 लाख के जूते हैं तो शीशा में लगा के रखोगे कि नहीं ये ठीक है, इसमें धूल ना लग जाए, या सिर में बांध के चलोगे। लेकिन पगड़ी 100 रुपए की भी हो तो पैर में बांध के चलेंगे क्या? कोई ऐसा करेगा कि टोपी को दोनों पैर में बांध लेगा चलेगा? कहेगा पागल हो गया। पगड़ी हो, टोपी हो, इसका स्थान सिर पर है। आप सिर पर ही धारण करते हैं, भले ही वो 50 रुपए का हो, लेकिन 10,000 के जूते का भी जो स्थान है, जो काम है, हम वही करते हैं। यह नहीं सोचते कि अगर पहन कर चलेंगे तो धूल लग जाएगी। आप यह सोचते हैं कि जूते में धूल लगे तो लगे, जूते में कांटा गड़ जाए तो कोई बात नहीं, पैर सुरक्षित रहना चाहिए। जूते तो फिर दूसरे ले लेंगे, लेकिन पैर असुरक्षित हो गए तब पैर दूसरा मिलेगा बाजार में? नहीं मिलेगा। मनुष्य शरीर मिला है किस लिए? आत्मा को भवसागर पार कराने के लिए। आपको संसार रूपी सागर से पार होने के लिए इस शरीर का नाव मिला है, शरीर का साधन मिला।